चलिए जानते हैं एब्रोटेनम कौन कौन सी बीमारियों पर काम करती है और क्या इसके मुख्य सिम्टम है। तो दोस्तों, कोई एक बीमारी ठीक नहीं होती और दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। यही एब्रोटेनम का सबसे मुख्य सिम्टम है। अगर किसी बीमारी को बाहर निकलने से पहले ही दबा दिया जाए, मान लीजिए आपको पिंपल्स हुए, एक दो दाने ही हुए, यानी कि एक दो पिंपल्स ही हुए, तुरंत आपने कोई लोशन लगा लिया या फिर कोई एलोपैथिक मेडिसिन ली जिससे वो दाने दब गए, आपके पिंपल्स ठीक हो गए, तुरंत उसके बाद ही आपको सांस की समस्या स्टार्ट हो गई। तो यानी कि एक बीमारी बाहर निकलने वाली थी, उसको आपने दबा दिया और उसके बीमारी के दबने से दूसरी बीमारी पैदा हो गई, यानी कि अपनी जगह बदलकर शरीर में दूसरी बीमारी पैदा हो जाना। यही एब्रोटेनम का सबसे मुख्य सिम्टम है दोस्तों। और इसके साथ साथ बहुत भूख लगती हो फिर भी शरीर बिल्कुल सूखता रहता है, यानी कि बहुत ज्यादा खाने पर भी शरीर बिल्कुल सूखा रहेगा, शरीर उभर नहीं पाता है। यह भी अब एब्रोटेनम का बहुत ही मुख्य सिम्टम है दोस्तों। पेट में अफारा रहेगा, अगर दस्त ठीक होंगे तो कब्ज हो जाएगी, अगर कब्ज ठीक होगी तो दस्त लग जाए, यानी कि एक बीमारी दबी तो दूसरी बीमारी पैदा हो गई। हाथ पैर दुबले पतले और खासकर निचला अंग यानी कि हमारे लोअर लिम्स यानी कि टांगे ज्यादा पतली रहेंगी, और वो भी किसी बीमारी के कारण, यानी कि कोई बीमारी हुई बट उसे एकदम दबा दिया गया तो वो बीमारी हमारे रिकवर करने की शक्ति को और ज्यादा कम कर दिया गया। यानी कि अगर किसी बीमारी को दबा दिया जाए और उसके दबने के कारण या दबने के बाद दूसरी बीमारी उत्पन्न हो जाए तो दोस्तों एब्रोटेनम होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये शरीर के किन किन अंगों पर काम करती है। तो दोस्तों, ये मन पर भी काम करती है, चेहरे पर भी अगर यही सिम्टम पाए जाएं तब भी काम करती है, पेट में अगर यही सिम्टम पाए जाए यानी कि खाना अध कच्चा सा निकले, अफारा हो जाए, और अगर कब्ज ठीक हो तो दस्त लग जाए, दस्त ठीक हो तो कब्ज हो जाए, और उसके साथ साथ पेट में भारीपन रहे। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, सांस की समस्या में भी ये काम करती है। अगर कोई और बीमारी ठीक हुई और उसके बाद आपको सांस की बीमारी हो गई तब भी ये दवा काम करेगी। और हमारे जोड़ों पर भी ये दवा काम करती है दोस्त। अगर कोई बीमारी ठीक होने के तुरंत बाद हमारे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाए, हमें गठिया बैक की शिकायत हो जाए, जैसे कि इस दवा में बताया कि हर्ट के सिम्टम ठीक होने के बाद, यानी कि अगर आपको घबराहट वगैरह होती है और आपने तुरंत दवा खाई और वो हर्ट की समस्या तो ठीक हो गई बट उसके बाद आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, तो भी हम एब्रोटेनम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाथ पैर में दर्द रहने लग जाए, उसमें छोटे अंगों में यानी कि कलाइयों में, एड़ियों में, ऐसे अंगों में अगर दर्द रहने लग जाए तब भी हम एब्रोटेनम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चेहरे पर जैसे कि मैंने बताया कि कोई इरप्शंस, कोई फुंसी, कोई दाद निकल रहे हो, उसको ठीक करने के लिए आपने कोई क्रीम लगाई, आपने कोई दवा खाई, तुरंत वो तो ठीक हो गई बट उसके बाद कोई और समस्या पैदा हो गई दोस्तों, तब भी हम एब्रोटेनम का इस्तेमाल कर। अब जानते हैं कि एब्रोटेनम के पेशेंट को आराम कैसे मिलेगा और इसकी समस्या और ज़्यादा कैसे बढ़ती है। तो दोस्तों, सर्द हवा से यानी कि ठंडी हवा से इसकी समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसका रोग और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और किसी डिस्चार्ज या फिर किसी बीमारी को दबा दिया जाए, यानी कि वहीं के वहीं रोक दिया जाए, जैसे कि मैंने पिंपल्स का एग्जांपल दिया दोस्तों, तब एब्रोटेनम की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि किसी और रूप में बीमारी बाहर आएगी और वो उससे भी ज़्यादा घातक बीमारी हो। आराम कैसे मिलेगा? अगर पेशेंट शरीर को हिलाता रहेगा तो उसे आराम मिलेगा, शरीर को रेस्ट फॉर्म में लाएगा तो उसको बढ़ जाता। तो ये है एब्रोटेनम का असली सच।